तो जैसा कि मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन से चेंगसाओ के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन चेंगसाओ ने इन सभी अटैक को डॉज कर लिया था और उसने साथ ही डीमन किंग को भी इस जगह पर समन कर लिया था। और डीमन किंग ने बहुत ही आसानी के साथ में इस एल्डर को अपने ट्रैप में फंसा लिया था, जिसकी वजह से इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक ही झटके में डीमन किंग के इस ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो चेंगसाओ के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन चेंगसाओ बहुत ही आसानी के साथ में इस एल्डर को हरा देता है, जिसकी वजह से डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का ये एल्डर एक डिमोनिक पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। इस चीज को देखकर चेंगसाओ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक पिल खाकर मुझे हरा सकते हो? और वो ये बोलकर दोबारा से इस एल्डर को हरा देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर अपने किलिंग स्वॉर्ड को इस जगह पर समन कर लेता है और उससे चेंगसाओ के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन चेंगसाओ कुछ देर इन सभी अटैकों को डॉज करने के बाद इन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार चेंगसाओ ये सब कैसे कर रहा है और अब आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस फाइट में हार जाऊंगा, क्योंकि अब कुछ ही देर तक युआन ड्रैगन फील का असर मेरी बॉडी के ऊपर रहने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी से चेंगसाओ को हराना होगा। और वो यह बोलने के बाद में अपनी डिमोनिक एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में रेड कलर की एनर्जी बहुत ही अमाउंट में आ जाती है और इसकी मदद से एल्डर यहाँ पर स्पेस बैरियर को एक्टिवेट करना चाहता था और वो इस चीज में सक्सेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसने यहाँ पर स्पेस बैरियर को क्रिएट कर लिया होता है, जिसके अंदर में चेंगसाओ फंस जाता है, जिसे देखकर चेंगसाओ भी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि ये स्पेस बैरियर चेंगसाओ को अपने अंदर में जकड़ रहा होता है, जिसे देखकर चेंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि ये स्पेस बैरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। कोई भी कल्टीवेटर चाहे अपनी कितनी भी ज्यादा पावर को क्यों ना यूज कर ले, लेकिन वो स्पेस बैरियर से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए जब तक ये डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर चेंगसाओ को बाहर निकलने के लिए नहीं बोलेगा, तब तक चेंगसाओ चाहकर भी इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल सकता है। ये सब कुछ ये एल्डर ही चेंगसाओ को बता रहा था। इस पर चेंगसाओ बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इस स्पेस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाऊंगा? और वो ये बोलने के बाद में अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसका पर्सनल स्पेस इस स्पेस बैरियर के अंदर में क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से अब चेंगसाओ को पहले के मुकाबले में अब बहुत ही ज्यादा कम प्रॉब्लम हो रही थी। और साथ ही उसने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लिया होता है, जो कि बहुत ही अमाउंट में स्वॉर्ड को चेंगसाओ की तरफ भेज देता है, जिसकी वजह से चेंगसाओ के इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्वॉर्ड घूमने लगती है और साथ ही ये सभी स्वॉर्ड एक साथ मिलकर इस स्पेस बैरियर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ये स्पेस बैरियर यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर ये डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चेंगसाओ को रोकने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी चेंगसाओ की स्वॉर्ड आकर इस एल्डर का रास्ता रोक लेती है। इस पर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मार्शल किंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके पास तो स्पेस को कंट्रोल करने की टेक्निक है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। एल्डर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जितनी भी स्वॉर्ड होती है वो सभी एक साथ इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है, जिसे देखने के बाद ये एल्डर बोलता है ये स्पेस का टेक्निक नहीं है, क्योंकि स्वॉर्ड का इंटेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। आखिरकार ये किस तरह की टेक्निक है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है। इस बात को दूर से चेंगसाओ भी सुन रहा होता है और वो हंसने लगता है और साथ ही उसने यहाँ पर एक टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया होता है और उससे एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर ने जो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रखा होता है वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और चेंगसाओ के जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सभी इस एल्डर को हिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि वो चेंगसाओ के साथ फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन चेंगसाओ की जितनी भी स्वॉर्ड होती है वो इस एल्डर का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है और साथ ही चेंगसाओ ने यहाँ पर और भी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके अंदर से बहुत बड़ी बड़ी स्वॉर्ड इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है, जो कि एल्डर को चारों तरफ से घेर लेता है और एल्डर इन स्वॉर्ड के साथ में फाइट करने लगता है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और एक अटैक तो इस एल्डर को लग भी जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है, जिसे सुनने के बाद यह एल्डर बोलता है आखिरकार यह किस तरह की पावर है। लेकिन तभी डीमन किंग अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर के इर्द गिर्द में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और डीमन किंग इस एल्डर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे। इस बात को सुनने के बाद यह एल्डर बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हो, और वो ये बोलकर अपने एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर का स्वॉर्ड हवा में फ्लाई करने लगता है और एल्डर के पीछे में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और साथ ही एल्डर ने अपनी फॉर्मेशन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता है, जिसकी वजह से स्काई में और एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड सीधे डीमन किंग के शील्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है और वो एक ही झटके में डीमन किंग के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखने के बाद डीमन किंग भी थोड़ा सा शॉक होता है
और इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर डीमन किंग कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाता है जिसने अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड की पावर को यूज करना शुरू कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसके सोल सी में बहुत ही अमाउंट में एक जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। और साथ ही चैंगसाओ ने एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लिया होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मिस्टीरियस स्वॉर्ड उसके इर्द गिर्द में क्रिएट हो जाते हैं और चैंगसाओ एक बैरियर बनाकर इस एल्डर के सभी अटैक को रोक लेता है। और साथ ही चैंगसाओ को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ पर अपने और एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने हाथ से डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर के जितने भी स्वॉर्ड होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार तुमने इस चीज को कैसे किया। इस पर चैंगसाओ बोलता है तुम ये जानने के लायक नहीं हो, और वो ये बोलने के बाद में अपने लाइट की स्पीड से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है और वो फाइनली नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखने के लिए डीमन किंग भी इस जगह पर आ जाता है और वो इसकी बॉडी को भी इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि इस चीज के बारे में किसी को भी पता ना चले कि डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर को चैंगसाओ ने मारा है। लेकिन इस एल्डर की बॉडी के अंदर से एक पिल अफेयर हुआ होता है, जिसे देखकर चैंगसाओ अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर के पास जितने भी ट्रेजर होते हैं वो सभी चैंगसाओ हासिल कर लेता है। और साथ ही चैंगसाओ के पास जितने भी पिल होते हैं उन सभी के अंदर चैंगसाओ अपनी एनर्जी को डाल देता है, ताकि इन पिल के अंदर में जितनी भी डिमोनिक एनर्जी है उन सभी को चैंगसाओ रिफाइन कर सके, और वो कुछ ही देर में इन सभी पिल को रिफाइन भी कर लेता है। इसके बाद चैंगसाओ अपने सोल सी में चला जाता है और इन पिल की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को रिफाइन करता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। तभी हम लोगों को सोल सी के बाहर दिखाया जाता है कि चैंगसाओ के पास बहुत सारी स्वॉर्ड क्रिएट हो गई होती है, इसलिए चैंगसाओ इन स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट करने लगता है कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड चैंगसाओ ने क्रिएट की है वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब ये स्वॉर्ड आपस में टकरा रहे होते हैं तब बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ दोबारा से इन सभी स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और वो बोलता है सच में डेनपिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसकी मदद से मैंने बहुत सारे फ्लाइंग स्वॉर्ड को बना लिया है जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिकल है, और इसकी मदद से मैं अपने से ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट को भी हरा सकता हूँ। और मुझे कुछ भी पता नहीं है कि आखिरकार डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर को इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर किस जगह पर मिला था, क्योंकि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। और वो ये सब बोलने के बाद में इन सभी स्वॉर्ड को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो अपने फर्नेस को यहाँ पर समन कर लेता है और वो डीमन किंग की ओर देखता है, जिसकी वजह से डीमन किंग इस फर्नेस के अंदर चला जाता है। इसके बाद चैंगसाओ अपने फर्नेस को डिसअपीयर कर अपने साथियों के पास जाने के लिए इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद हम लोगों को फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी चैंगसाओ इन एल्डर लोगों के पास आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये एल्डर बोलता है चैंगसाओ क्या तुम ठीक हो, और हम लोग कब से तुम्हारा इस जगह पर इंतजार कर रहे थे, और क्या तुमने उस आदमी को मारा जो हम लोगों का पीछा कर रहा था। इस पर चैंगसाओ बोलता है मैंने तो उसे कब का ही जान से मार दिया है। तो सुनने के बाद ये दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो चैंगसाओ को बोलने लगते हैं कि तुमने एक मार्शल एम्परर को मार दिया। इस पर चैंगसाओ बोलता है मार्शल एम्परर को मारना मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और वो ये बोलने के बाद में आगे की ओर जाने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद ये दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद चैंगसाओ इस जगह से चला जाता है और इसके पीछे पीछे ये दोनों एल्डर भी चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और आज मैं मार्शल मास्टर के एक न्यू एपिसोड को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।